और इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम जयराम ठाकुर पहुंचे हैं करसोग। फिलहाल बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। करसोग में सीएम की जनसभा है और जनसभा में संबोधित करेंगे, कई विकास कार्यों का शिलान्यास भी करेंगे। ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। तो सीएम जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। फिलहाल जो खबर सामने आ रही है सीएम जयराम ठाकुर को लेकर, यह बड़ी खबर। फिलहाल जो खबर सामने आ रही है, कई विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे, जनसभा को अभी संबोधित कर रहे हैं। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। करसोग पहुंचे हैं सीएम जयराम ठाकुर। गरीब के पास पैसा नहीं इलाज करने के लिए, और ऐसे हालात में एक परिस्थिति ऐसी बनती थी, कई बार वो गरीब जो अब मरीज होता था वह उठ करके बिस्तर से उठ करके परिवार वालों को कहता था चलो घर चलो, अब इससे ज्यादा नहीं हो सकता है, जगह जमीन गिरवी नहीं रख सकते हैं। और इस बीच में जिंदगी उसकी पूरी हो जाती थी दौर में पीड़ा के। लेकिन कभी सोचा नहीं, जो लंबे समय तक सत्ता में रहे, बार बार सत्ता में रहे, बड़े बड़े लोग सत्ता में रहे, लेकिन हमने इस बात को सोचा। मैं इस बात का मैं जिक्र करता हूं कई बार। हम स्कूल में पढ़ते थे, मेरी मां बीमार हो गई, काफी बीमार हो गई, तो उनको हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल से फिर कहा गया इनको भी मंडी ले जाना पड़ेगा। मंडी में जब डॉक्टर ने चेक किया तो कहा कि इनका ऑपरेशन होगा, रसौली है, बहुत बड़ी है, अब इलाज करना जरूरी था। तो रिश्तेदारों से पैसे लेकर के, रिश्तेदारों से मदद लेकर के ऑपरेशन कराया, तो उनकी जिंदगी बची। लेकिन वो कर्ज जो है वो कई महीनों तक वो चुकता करते रहे परिवार के लोग। इसलिए बाकी लोगों ने कभी नहीं देखा होगा इस तरह का दौर। वो बड़े लोग हैं, उनका इलाज बड़े हॉस्पिटल में होगा, वो बड़े लोग हैं, उनके लिए बड़े बड़े डॉक्टर वहां पर हैं। लेकिन गरीब आदमी जब बीमार होता है, अपने रिश्तेदारों से सहयोग लेता है, अपने सगे संबंधियों से मदद लेता है, तब जाकर के उस मरीज का इलाज करता है। जब वो इलाज करने की स्थिति में पैसे की वजह से नहीं हो पाते हैं, तो जिंदगी खत्म हो जाती है उस चीख पुकार के बीच में। इसके सिवाय कोई और बात नहीं होती थी। लेकिन ऐसी स्थिति में हमने इस सारी चीज को देखा है, और इसलिए हमने कहा गरीब आदमी के इलाज के लिए कुछ मदद का रास्ता निकालना चाहिए। आयुष्मान भारत आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के लिए शुरू की, और हमने कहा हिमाचल प्रदेश में जो बाकी गरीब लोग बचे हैं उनका इलाज का जिम्मा हम लेंगे, सरकार लेंगे। 5 लाख रुपए का हेल्थ का कवर देकर के हिम केयर की शुरुआत की। आज कोई गरीब आदमी अगर बीमार होता है, अगर पैसे नहीं है उसके पास, वो हिम केयर का कार्ड जेब में डाल करके जाता है, उसे मालूम है कि इससे मेरा इलाज होगा। बड़े बड़े लोग इन चीजों को नहीं सोच पाए। उनके सोच का विषय इसलिए नहीं बना कि वो बहुत बड़े थे। और इसी तरह से मैं ये भी कहना चाहता हूं, हमने उन लोगों के लिए भी हिमाचल प्रदेश में मदद का रास्ता निकाला जो बिस्तर पर पड़े हैं, जो चल नहीं सकते, अपना काम नहीं कर सकते। ऐसी लाचार व्यवस्था है उनकी, क्योंकि उनको बीमारी ऐसी लग गई जिस बीमारी के कारण सारी जिंदगी भर उनको बिस्तर पर रहना पड़ेगा। ऐसे लोगों के लिए भी हिमाचल प्रदेश में हमने सहारा योजना की शुरुआत की, और 3000 रुपए उनके खाते में हर महीने का हम डालते हैं। ऐसे लोगों की संख्या अभी हिमाचल प्रदेश में, ये छोटा सा प्रदेश है, 20,000 ऐसे लोग हैं जो बिस्तर पर हैं, जिंदा तो हैं लेकिन अपना काम खुद नहीं कर सकते। लेकिन बड़े बड़े लोगों का सोचने का विषय नहीं बन पाए। हमने हिमाचल प्रदेश में अभी हाल ही में एक निर्णय किया, महिलाओं के लिए आधा किराए का निर्णय किया, तो कांग्रेस के नेताओं ने कहा मुफ्तखोर बना दिया बोलता है महिलाओं को। और ये मातृशक्ति यहां पर बैठी है, मैं आपसे इस बात के लिए निवेदन जरूर कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल कांग्रेस के लोगों ने कहा कि मुफ्तखोर बना दिया महिलाओं को, उनसे ये हिसाब पूछना चाहिए। अभी ये चुनाव का दौर आएगा, आप उनसे इस बात को पूछिए, हमने मदद की है, हमने मुफ्त नहीं किया है, किराया पूरा मुफ्त नहीं किया हमने तो इतना किया कि आपका आने जाने का जो है तरीका सरल हो जाए, कम खर्च हो जाए आपका, उसमें आधा किराया माफ किया है, मुफ्तखोर नहीं बनाया है। और कांग्रेस के मित्रों को पूछना चाहिए कि तुम बहुत बड़ी बातें कहते हो,
हमको मुफ्तखोर कहा और अभी हाल ही में गारंटी देने के लिए घोषणा की इन लोगों ने कि हम अगर सरकार में सत्ता में आएंगे तो हम हिमाचल प्रदेश में महिलाएं जो 18 साल से ऊपर की हैं उन महिलाओं को 1500 रुपए महीने का देंगे।